किस तरह से संभावना देखते हैं इस बार? जनता ये चाहेगी पोखरण में भी कमल खिले और पानी और बिजली की बड़ी समस्या है। स्वतंत्रता से लेकर आज दिन तक ही लोग बहुत दूर रहे हैं। भगवा के साथ ये जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन कैसे बैठा पाए? तो जहाँ सच्चाई होती है सब कुछ खड़े होते हैं। तो उनका एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। पर तो सच्चाई दुनिया जानती है कि उन्होंने क्या किया और कैसा किया। बॉर्डर स्टेट है, किस तरह की समस्या यहाँ पे आती है? सबको ध्यान रखना चाहिए कि सीमा मजबूत हो, हम सब मजबूत और सुरक्षित है। ये राजस्थान में कन्हैया लाल जैसी घटनाएं नहीं हो, अराजक तत्वों पर जब हम अंकुश कसेंगे तो सब समाप्त हो जाएंगे। अराजक तत्वों पर बिल्डोजर चला। आप बिल्डोजर जरूरी नहीं, बहुत कुछ चला सकते हैं हम, दूसरा भी कुछ चला सकते हैं। नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा हम नब्ज टटोलने निकले जयपुर से, और जयपुर से होते हुए विभिन्न विधानसभाओं में हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जनता क्या बोल रही है। इस वक्त हम राजस्थान की हॉट सीट पोखरण में मौजूद हैं, और पोखरण में भारतीय जनता पार्टी ने महंत प्रतापपुरी महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि मठ के महंत हैं। प्रतापपुरी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से संभावना देखते हैं इस बार? पिछली बार महज कुछ वोटों के अंतर से आप चुनाव हार गए थे। जनता के अंदर एक ही भाव है और जनता चाहती है परिवर्तन और विकास। वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जो विकास कर रही है और भारत को एक मजबूत स्थिति में ले जा रही है, निश्चय ही जनता ये चाहेगी पोखरण में भी कमल खिले और पोखरण का भी विकास हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विकास होगा। अब जी, अब यहाँ पर पानी और बिजली की बड़ी समस्या है, जो मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाके आया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? वैसे तो ये पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से भौगोलिक परिस्थिति से बड़ा विषम है, और पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर ये और ज़्यादा विषम परिस्थितियों में है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं से, स्वतंत्रता से लेकर आज दिन तक ही लोग बहुत दूर रहे हैं। सड़कें, पानी, बिजली, आज भी लोग उस पुरानी परंपरा में जी रहे हैं। तो आज देश इतना विकास कर रहा है और ये क्षेत्र यदि इतना पिछड़ा हुआ है तो निश्चय ही सबको ये लगता तो है कि हम कहाँ हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उसके नाते जल जीवन मिशन के नाते माननीय मोदी जी ने और हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने राजस्थान को प्रायोरिटी दे करके यहाँ अच्छा व्यवस्था के लिए वित्तीय व्यवस्था घोषणा की है। और आने वाले समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जल जीवन मिशन के तहत पानी की जल घर घर नल वाली योजना सफल हो जाएगी। रही बात लाइट की, तो बीच में योजना बनाई थी दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत घर घर लाइट देने की। यहाँ भी पोखरण में ये समस्या रही कि यहाँ के सरकार ने, यहाँ के नुमाइंदों ने उसकी सही पैरवी नहीं की और घर वंचित रह गए। इस बार हम प्रयास करेंगे कि हर घर में लाइट हो, पानी हो और जाने आने की सुविधा के लिए सड़कें हो। सड़कों में भी मिली भगती की हुई है और जहाँ होनी चाहिए वहाँ ना करके अपने चहेतों के घरों तक पहुँचाई है। और पुरानी सड़कें वो टूटी पड़ी है, नई सड़कें भी बनाई है, तो कमज़ोर बनाई थोड़े दिनों वो भी टूट जाएगी। लोग कहते हैं कि जादू तो अशोक गहलोत करते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या जादू कर रखा है कि सभी सर्व समाज के लोग में बड़ी बात यह है कि आप भगवा के साथ ये जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन कैसे बैठा पाए? देखिए, जादू तो एक मायावी होता है, वो सत्य नहीं होता है, केवल एक नज़रों का खेल होता है। और हम लोग क्या हैं कि हम तो ठोस और सत्य काम करेंगे, तो जहाँ सच्चाई होती है सब कुछ खड़े होते हैं। तो मुस्लिम भी आपके साथ हैं? जो समझ पाए हमारे को, जो भारतीय जनता पार्टी को समझ पाए, जिनके हृदय में राष्ट्र भक्ति है और जो राष्ट्र के विकास के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, मुख्य धारा में जुड़ करके अपना विकास करना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, वो निश्चय ही हमारे साथ खड़े रहेंगे। आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं साले मोहम्मद, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मंत्री रहे हैं, अभी आप कह रहे थे विकास नहीं हुआ क्षेत्र में। नहीं, क्या कहना वो तो जनता कहेगी, और जो कर रहे हैं सब देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है, जनता भी देख रही है। मुझे उनके बारे में कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। हाँ बिल्कुल, वो तो देखो उनके पास सत्ता थी, इसलिए उन्होंने जो किया वो जाने और उनका कर्म जाने, पर तो सच्चाई दुनिया जानती है कि उन्होंने क्या किया और कैसा किया। अब चुनाव में आपके मतलब आप किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? मतलब 5 साल आप पूरे संघर्ष करते रहे यहाँ पर, जनता के बीच में जाकर क्या बोल रहे हैं आप? कैसे वोट प्राप्त कर रहे हैं आगे? जनता तो मन तय कर चुकी है, हमें कहने की आवश्यकता है क्या? जनता हमारे से ज़्यादा जानती है कि हमें क्या करना है। बस वो जनता देख रही है। जनता जनार्दन भगवान का रूप है और जनता सही करेगी, जनता सही समझ रही है। वो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रह करके क्षेत्र और देश के विकास में और राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपना कर्तव्य निर्वहन करेगी। बॉर्डर स्टेट है, किस तरह की समस्या यहाँ पे आती है? ये
सीमा क्षेत्र है, निश्चय ही सबको ध्यान रखना चाहिए कि सीमा मजबूत हो, हम सब मजबूत और सुरक्षित हैं, और इस नाते हम सबको ध्यान रखना है सीमा पर कोई ऐसी गतिविधियां नहीं हो जो देश के लिए हानिकारक हो। सौहार्द प्रेम के साथ साथ में सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, और इस नाते हम सब लोग सतर्कता के साथ में सीमा के प्रहरी बन करके खड़े रहेंगे। आप क्या गारंटी देते हैं कि राजस्थान में कन्हैयालाल जैसी घटनाएं नहीं हो, ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हो जिससे समाज एक दूसरे में बटे? इसको लेकर आप अपने क्षेत्र के वो है, क्या गारंटी देते हैं? अराजक तत्वों को जो शरण देता है तभी ऐसी घटनाएं होती है। अराजक तत्वों पर जब हम अंकुश कसेंगे तो सब समाप्त हो जाएंगे। यूपी का हाल देख लो, पहले यही हाल था, और जैसे ही अराजक तत्वों पर अंकुश कसा और ऐसा को समर्थन नहीं दिया तो यूपी एकदम अच्छा प्रदेश बन गया। ठीक ऐसे ही ये होगा कि जो अराजक तत्व उनको पनपने ही मत दो, उनको सह और शरण मत दो। बाप जी, यूपी में अराजक तत्वों पर बिल्डोजर चला, आपको क्या कहना है? बिल्डोजर पे आपका क्या परिभाषा है आपकी बिल्डोजर की? बिल्डोजर जरूरी नहीं, बहुत कुछ चला सकते हैं हम, दूसरा भी कुछ चला सकते हैं। जो अशांति फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, वो किसी के नहीं होते, ना प्रदेश के होते हैं, ना देश के होते हैं, ना समाज के होते हैं। हम तो कहेंगे उनको सद्बुद्धि दे भगवान और उस सन्मार्ग पर चले। राष्ट्र विरोधी तत्वों के बारे में आपका क्या विचार है? राष्ट्र का विरोध करने वाला किसी का नहीं होगा और उसको कोई पसंद नहीं करेगा। आपके पास ऐसा क्या इलाज करेंगे आप उनका? ऐसे इलाज जो कानून के दायरे में आएगा, जो कानून तोड़ेगा वो कानून करेगा। राजस्थान में कानून की व्यवस्था की बड़ी समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कानून की व्यवस्था सरकार की अव्यवस्था के कारण है, सरकार उनको करने नहीं देती है, अब खुद ही हावी हो जाती है। वो अपनी एक प्रणाली है, उसको अपने स्वतंत्र ढंग से निष्पक्ष न्याय करने दे और सरकार उनके साथ खड़ी रहे, न्याय के साथ खड़ी रह करके उनको समर्थन दे और काम करने दे। आपके पास ही के क्षेत्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, उनकी विधानसभा में महज थोड़ी सी दूर है आपसे, वो दम भर रहे हैं कि 156 हम लेके आएंगे। हाँ, 156 वो लेके आएंगे, पता नहीं पार्षद लेके आएंगे, वार्ड मेंबर लेके आएंगे, पता नहीं क्या लेके आएंगे। वो तो विधानसभा में जब पता चलेगा कितने कौन पहुँचते हैं। क्या आपको लगता है उनके सपने हैं ये? सपने तो सभी देखने कौन मना करता है? सपने देखने कोई मना थोड़ी है, सपने देखने बुरा थोड़ी है। अपने अपने सपने, कोई दुस्वप्न देखेगा, कोई सुस्वप्न देखेगा, कोई अच्छे स्वप्न देखेगा, कोई बुरे स्वप्न देखेगा। वो तो कह रहे हैं हम जादूगर हैं। जादू करेगा तो कोई बात नहीं, माया होती है, माया सत्य थोड़ी होती है, माया सत्य थोड़ी होती है। जादू तो मनोरंजन करने के लिए होता है। मैं जी, एक सवाल मेरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 3 भगवा चेहरे उतारे हैं, बालकनाथ जी हो गए और साथ में बाल मुकुंदाचार्य जी। आप क्या कारण है? कांग्रेस के नेता बार बार सवाल उठाते हैं मीडिया के माध्यम से। ये कोई सवाल उठाने का विषय है क्या? क्या संत भी राष्ट्र की सेवा करने के लिए राजनीति में आकर के नहीं कर सकता? जबकि होना भी ऐसा चाहिए कि संतत्व धारण की जैसा व्यक्तित्व अथवा संत जिनके जीवन में सेवा और त्याग है, वही राजनीति में आकर के काम करेंगे तो और अच्छा करेंगे। योगी जी को देख लो, मोदी जी को देख लो, उनके जीवन में और क्या चाहना है बताओ? न पैसे की चाहना, न परिवार को पनपाना है, केवल एक ही चाहना राष्ट्रवाद है, और राष्ट्र के लिए वो सेवा और त्याग के साथ खड़े हैं। उनके जीवन में राजनीतिक आधार थोड़ा ही है, उनके लिए राजनीतिक सेवा का आधार है। तो सेवा का आधार बना करके कोई भी आएगा तो अच्छा ही काम करेगा। नहीं, संत को राजनीति में आने की तो आवश्यकता। संत आएंगे तो और अच्छा करेंगे। उनके जीवन में सेवा और त्याग ही है, और कोई चाहना ही नहीं है। तो सेवा त्यागियों की ही जरूरत है, और देश को स्वतंत्र कराया तब सारे हमारे जननायक ऐसे ही थे जो सेवा और त्यागी थे, इसलिए उसमें हमारे आदर्श बने हुए हैं। अगर आपको आपके विधानसभा क्षेत्र का सेवा और त्याग करने का मौका मिलता है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी पोखरण के लिए? पोखरण प्राथमिकता सारी पड़ी है, जैसी भी है। सेवा का तो पहला प्रकल्प कभी पूरा थोड़ा ही होता है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने संपूर्ण काम कर दिए तो असत्य है। ये चलता रहेगा, विकास का मार्ग कभी रुकता नहीं है, नित्य नए विकास होंगे। छोटे से बड़े विकास, कभी विकास की गंगा थोड़ी रुकती है। आगे से आगे और विकास कैसे हो पोखरण का हम ये तय करेंगे, और सुंदर कैसे हो, ऐसे और संपन्न कैसे हो। साले मोहम्मद कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे मदरसे बनवा दिए, मैंने बहुत सारी स्कूल खुलवा दिए, कॉलेजेस खुलवा दिए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करा दिया। ये तो असत्य है, समस्याओं का समाधान कभी हो ही नहीं पाएगा। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने मदरसे बनाए हैं, तो मदरसे बनाए हैं तो चलिए उनका काम वो करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। हमारे कार्यकाल में गुरुकुलें बनेगी, और जहाँ रह करके सभी लोग शिक्षा संस्कार सब प्राप्त करके राष्ट्रभक्ति के साथ में खड़े होंगे। और उन्होंने विद्यालय जरूर खोले हैं, पर शिक्षकों का तो पता ही नहीं है। कॉलेजों की घोषणा कर दी है, आनंद फानंद में बिल्डिंगें तो बड़ी बना दी है, पर बिल्डिंग की क्वालिटी क्या है और उसमें शिक्षक तो एक ही भी नहीं है। तो गुरुकुल क्यों बोल रहे हैं, विद्यालय क्यों नहीं? गुरुकुल में सब कुछ संपूर्ण विकास होता है, उसको गुरुकुल कहते हैं हम लोग। गुरु के चरणों में रह करके जो विद्यार्थी सीखता है वो नहीं सीख पाएगा। हम चाहेंगे वहीं रहें,
वहाँ रह करके अध्ययन करें, वहाँ शिक्षा संस्कार जो हमारी प्राचीन परंपरा है, गुरुकुल में विद्यार्थी सा विद्या या विमुक्त, सा विद्या या भुक्त ये नहीं होता है। वो व्यक्ति अपने पास बैठता है, अपना महत्व समझता है, अपने जीवन का महत्व समझता है। इसलिए गुरुकुल तो बहुत अच्छा है। गुरु के चरणों में बैठ करके शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक तीनों प्रकार की उन्नति करेगा। अशोक गहलोत जी तो कहते हैं कि महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोलकर हमने कायाकल्प कर दिया, राजस्थान में बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा मिल रही है। हाँ, दिख रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, बच्चे भी फर्राटेदार बोल रहे हैं, शिक्षक बहुत भरे पड़े हैं अंग्रेजी वाले, परिवार में भी अंग्रेजी है। अरे अंग्रेजी बोला करके क्या सिखाओगे तुम, जब मातृभाषा में नहीं अभी सफल हो रहे हो। हमारी संस्कृत भाषा है, उसको सिखाओ ना, उसकी तरफ तो तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा। और ये ढकोसले हो रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूलें तो खोल दी, शिक्षकों का तो पता ही नहीं है। मैं भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, भाषा सबका सीखनी चाहिए, परंतु ये जो दिखावा कर रहे हैं ना, ये हानिकारक है। आपके जो गुरुकुल होंगे तो वो अंग्रेजी माध्यम होंगे? माध्यम तो भाषा तो हमारी मातृभाषा रहेगी, परंतु पीछे कहीं नहीं रहेंगे, पारंगत सभी भाषाओं के होंगे और विद्यार्थी सर्वांगीण विकास करेगा। तो खाली यहाँ गुरुकुल खोलवाने का यहाँ प्रयास करेंगे पूरे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे राजस्थान में ऐसा होना चाहिए। आदर्श विद्यालय को हम गुरुकुल के रूप में ही परिपाटी देना चाहते हैं। वहाँ गुरु और शिष्य जिस प्रकार रहते थे, इस प्रकार शिक्षक और विद्यार्थी रहें। ऐसे नहीं रहना चाहिए। गुरु जो विद्यालय में अध्यापन करने जाते हैं, शिक्षक बंधु है जी, गुरु को है, तो उनका सम्मान भी गुरु जैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार भी गुरु जैसा होना चाहिए। विद्यार्थियों के अंदर ये भाव रहे कि हमारे गुरु जी हैं और ये हमारे लिए पूजनीय है। आचार्यवान, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, पुरुषो भव। तो हमारे तीन ही आदर्श जीवन में बने रहे। गुरु जी, माता और पिता हमारे आदर्श हैं। अब अंतिम मेरा सवाल है सर, अशोक गहलोत जी ये बोल रहे हैं कि राजस्थान में हमने बहुत काम किया है, सरकार ने जनता को बहुत सारी सुविधाएं दी है, इतने सारे हमने आयोग बना दिए। अशोक जी ने बहुत अच्छे काम किए, उनका कार्यकाल देख रहा, प्रतिदिन एक न एक अच्छी घटना या कैसी घटना घट रही है जो राजस्थान का मीडिया और राजस्थान की जनता देख कर अचंभित हो जाती है। जो राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटी, वो अशोक जी के कार्यकाल में घट रही है। तो बहुत सारा ये विकास दिख ही रहा है, किस प्रकार अराजकता, अशांति, अत्याचार, बलात्कार, भूखमरी, किसानों के साथ सब कुछ हुआ, विकास दिख रहा है, ये काम ही दिख रहे हैं। हिंदुत्व के बारे में आपका? भाई साहब वही है, हमारी परंपरा है, हमारी पद्धति है, मानव को सर्वांगीण विकास करना और मानव को समझना, यही हमारी सनातन परंपरा। हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति वही है, मनुष्य को मनुष्य बनाती है। वो कहती है मनुर भव और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो कहते हैं विश्व में एकम नीडम, विश्व हमारा घोषला है, किरणवंतो विश्व हमारे, हम तो पूरों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हिंदू की संस्कृति यही है कि हम सबको श्रेष्ठ बनाएं और श्रेष्ठ बन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। हिंदू संस्कृति की रक्षा हो, इसके लिए अंतिम वाक्य आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए सबको सोचना चाहिए, हिंदू की पद्धति को समझ करके और उसके शरण में आए, उनके साथ खड़े रहेंगे तो अपने आप मन परिवर्तन होगा और वो अपने को अनुभूत करेगा कि वास्तव में श्रेष्ठ संस्कृति कौन सी। तो ये थे महंत प्रतापपुरी महाराज, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ कहना था कि हिंदुओं के लिए हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हिंदू का मतलब ये नहीं है। हिंदू का मतलब है सबको एक साथ लेकर चलना। जितेश जेठमलानी, पोखरण, राजस्थान।